जादुई माला। राजस्थान में किसी एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उसमें एक माँ और उसकी कुरूप बेटी और एक सुंदर बेटी जिसे वो बहुत काम करवाती थी। एक दिन उसकी कुरूप बेटी जब खेल रही थी, गायत्री छोरी देख, मैं तेरे लिए की लेकर आई हूँ। लेकर आई है माँ? देख, मैं तेरे लिए चुनरी लेकर आई हूँ। बाजार में मिल रही थी। तू बाहर खेलने जाती है ना छोरी, तब काली पड़ जाती है और वो पागल लड़की रीमा तेरे से गोरी हो जाएगी। तो इस चुनरी को बाहर खेलने जाए तब पहन कर जाना, ठीक है? ठीक है। चल रसोई घर में चल, मैं तेरे मुंह पर बेसन लगाती हूँ। चल चलो माँ। रीमा, ए रीमा। हाँ, की काम है माँ? एक काम छोड़, कुछ काम तो करना आता नहीं है तेरे को। जल्दी बाजार से जाकर सब्जियां लेकर आ। हाँ माँ, अभी लेकर आती। चल, तुझे खाना खाना है? तू क्यों डर रही है? चल मैं तुझे खाना खिलाती हूँ, आजा। छोरी ने तो खाना भी नहीं बनाया, पता नहीं कौन सा काम में लग गई थी, खाना तक नहीं बनाया। उसे आने दो, अभी उसकी सजा मिलती है उसे। खाना नहीं बनाया उसके आने दो, फिर क्या हाल करती हूँ मैं। उस काम छोड़ने तो खाना ही नहीं बनाया, आने दे उसे बाजार से, फिर उसको क्या हाल करती हूँ मैं। चल मैं तुझे कुछ बना कर देती हूँ अभी, ठीक है? अब उसे आने तो दे, फिर मैं क्या करती हूँ उसका। मैं तुझे खाना बना कर देती हूँ, तब तक तू खेल मेरी लाड़े सर। तो उसे बहुत पसंद आएगा ये खाना। देख छोरी, क्या लेकर आई मैं तेरे लिए। हड्डी रमाड़ी, ये तो मेरा बहुत पसंदीदा खाना है। अच्छा, मुझे पता था इसलिए मैंने तेरे लिए बनाया। लेखा, इतनी देर हो गई अभी तक वो नहीं आएगी। ले तू खा, आने दे उस छोरी को। फिर तभी रीमा आ जाती है। आ गई। ए छोरी, मैंने तुझे बाजार से सब्जियां लेने भेजी थी, क्या अमृत लेने गई थी? इतनी देर लगाई थी रे छोरी तूने। इतनी देर लगाई आज? अंदर आ, सॉल अंदर आ। माँ मेरी बात तो सुनो माँ, प्लीज माँ, मुझे फिर उसकी माँ उसे बेरहमी से मारती है। मुझे रोज रोज मारती रहती है। फिर वो सोचती है, पैर दबा। ये तेरा राज बता ना, तुम इतनी खूबसूरत क्यों है? काश मैं भी खूबसूरत होती। अरे ये सब तू छोड़, अगर माँ ने सुन लिया ना तो मुझे बहुत मारेगी। चलो हम आम छुरी खेलते। खूबसूरत होना गुनाह है? आम छुरी। माँ गैस चालू है। अरे बेशरम रीमा। फिर वो गुस्से से रीमा के पास जाती है। क्या खूबसूरत होना गुनाह है? एक छोरी कहाँ जा रही है? इधर आ, रुक। खड़े गई बेशरम, आने तो दे उस छोरी का मैं केक। फिर वो दूर कहीं भागी चली जाती है। फिर रीमा जहाँ पर जाती है वहाँ एक संत बाबा तपस्या कर रहे होते हैं। रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन हो तुम पुत्री, और तुम्हें क्या हुआ है? बाबा, मैं रीमा। मेरे घर में मेरे साथ जुलूम होता है क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। सुंदर होना कोई पाप है और मेरी गायत्री बहुत क्रूप है, और इसलिए माँ मुझे ज़्यादा काम कराती है, मारती है, पीटती है। बाबा प्लीज़ आप कुछ हेल्प बताइए ना इस समस्या का। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं जादू से तुम्हें कुछ चीज देती हूँ। ये लो पुत्री, तुम्हें अपनी बहन को देना है और फिर उससे बोलना कि अपने गले में डालकर 2 बाल ऐसे ऐसे करे और फिर उसे नदी में फेंक दे। अगर उसने लालच की तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, समझी पुत्री? जाओ पुत्री। फिर रीमा अपने घर की तरफ खुशी से
भागी चले आती है। माँ माँ देखो मैं क्या लाई। कहाँ गई थी रे तू घूमने? आप गुस्सा मत हो माँ, पहले आप मेरी बात तो सुनो। माँ मैं एक बाबा के पास गई थी, मैंने उनको सारी बातें बोल दी और उन्होंने मुझे ये जादुई माला दी। ये जादुई माला दी थी और उन्होंने बोला कि ये माला गायत्री के गले में डालना। माँ वो आंखों पर ऐसे ऐसे करेगी ना, माँ वो बहुत फूट रही हो जाएगी। सच कह रही है तू छोरी? है छोरी, सच कह रही है तू? अभी मैं अपनी बेटी के गले में डालती हूँ। गायत्री। फिर उसकी माँ उसकी कुरूप बेटी को सारी बात बोल देती है। अच्छा अच्छा छोरी एंड गायत्री। वाह मैं इतनी सुंदर हो गई। फिर जब गायत्री उसे दूसरी बार पहनती है तो वो बहुत सुंदर हो जाती है। फिर उसके मन में लालच आ जाता मैंने है। एक बार माला पहन दी तो मैं इतनी फूट रही होगी, अगर मैंने दूसरी बार माला पहन दी तो मैं कितनी फूट हो जाऊंगी। फिर वो सबकी नजरों से छुपकर कहीं अकेली जाकर मालों का फिर से उपयोग करती है। अरे वाह मैं तो बहुत फूटी होने वाली हूँ। मैं इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? फिर जब वो दूसरी बार माला का उपयोग करती है वो बहुत पहले से भी ज्यादा कुरूप हो जाती है। ये इसके लालच का फल था। गायत्री तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? क्या तुमने वो माला वापस तो इस्तेमाल नहीं की ना? क्या कर रीमा? क्या हुआ? फिर रीमा भागी चली आती है। क्या तुमने वो लालच में फिर से ऐसे तो नहीं कर लिया पहनकर? ओह नो! हमें फिर से बाबा के पास जाना पड़ेगा माँ, जल्दी चलो। फिर उसकी माँ उसके गले से जल्दी से माला उतारती है और फिर वो बाबा के पास जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। बाबा जी पुत्री रीमा, तुम और तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ और तुम्हारी सौतेली बहन, तुम ही हो जो इस पर इतना जुल्म करती हो। बोलो रीमा क्या हुआ? फिर रीमा बाबा जी को सारी बात बता देती है। मैंने कहा था कि लालच ना करे, तो लालच किया तो यही होगा उसका परिणाम। बाबा जी कुछ करिए ना। ठीक है, तुम्हारी बेटी पहले जैसी सुंदर नहीं हो सकती, पर वो पहले जैसी कुरूप लड़की हो सकती है। ठीक है, अभी मैं कुछ करता हूँ, रुको। फिर बाबा जी अपनी किताबों में से कुछ पढ़ते हैं, फिर अपना गंगाजल जरा सा हाथ में लेकर कुछ मंत्र बोलते हैं, फिर रीमा के ऊपर फेंक देते हैं। फिर गायत्री पहले जैसी कुरूप हो जाती है, लेकिन उस कुरूप से ज़्यादा बेहतर। सो गाइस, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और कोई और हमारे बारे में कितना भी बुरा सोचे, लेकिन हमें उनके बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।